हेलो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले की मेरी वीडियो देख ली है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी करवाया था। इसमें हमने डेफिनेशन याद की थी और मैंने हिस्ट्री को याद करने के कुछ तरीके बता दिए थे। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक चलेगा वो है इसका, इसी लेसन का जो लास्ट पार्ट है उसमें जो पूछता है वो बनता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की है बच्चों, वो ये देखा है कि नॉर्मली बच्चे इसको भूल जाते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स थे जो हमको याद करने हैं, जिनके बारे में हमको लिखना है। तो मैं आपको एक छोटा सा फंडा बना रहा हूँ, आप उसको देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में काम करना है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। इसमें एक फंडा है, मैं एक बार हिंदी में लिख के दे रहा हूँ उसको। चाचा चौधरी बहुत मारा, फिर चाची क्यों आई। ये आपको सब याद करना है। चाचा चौधरी बहुत मारा, फिर चाची क्यों आई। अब इसका चाचा से अगर आप लिखोगे तो ये बनता है CHACHA, चौधरी CHAUDHARYA, बहुत से BAHUT, मारा MAARA, फिर PHIR, चाची CHACHI, क्यों और आई। अब अगर हम इसके फर्स्ट लेटर को देखें तो चाचा का पहला लेटर है C, चौधरी का पहला है C, बहुत का पहला है B, मारा का M, फिर का P, चाची का C। आपको ये वाले वर्ड आपको याद करने हैं, CCBMPCQI। चाचा चौधरी बहुत मारा, फिर चाची क्यों आई। मैं आपको एक करके इनके फुल फॉर्म बता देता हूँ। चाचा के लिए C से आपको याद करना होगा कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। दूसरे C से आपको आएगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। B से आपको आएगा बायोटेक्नोलॉजी। M से आपके पास में आएगा मैरीन एंड एनिमल प्रोडक्ट। T से आपके पास में आएगा फार्माकोलॉजी। C से आपके पास में आएगा कलेक्शन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। C से आपके एक मिनट में अभी आपके C पे आ रहा हूँ। अभी C से आ जाएगा आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल कंजर्वेशन। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था, दिमाग से निकल गया। कंजर्वेशन। Q से आएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल। और I से आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अब मैं आपको एक एक करके इनका मीनिंग समझाता हूँ। ये 8 पॉइंट हैं जो आपको लिखना है। अगर आपने इस 8 पॉइंट्स को याद कर लिया, अगर आपने ये पॉइंट लिख भी दिए, तब भी आपको कम से कम आधे मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, जो मैं आपको अभी एक एक करके बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि हमने ये क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे। मैं इसको डिसाइड करने के लिए मैं अब आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। कलेक्शन एंड कल्टीवेशन की का मतलब है कि हमें इसके द्वारा अगर हमें फार्माकोग्नोसी की नॉलेज है
तो हम कलेक्शन करने में और उसे कल्टीवेशन करने में, कल्टीवेशन का करने का मतलब होता है उगाना, पौधों की खेती बाड़ी करना, उगाना क्यों बोलते हैं, या खेती बाड़ी करने को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन करना। तो ये आपको हेल्प करेगा कलेक्शन करने में, क्योंकि कलेक्शन करने के लिए आपको ये पहचान होना चाहिए कि वो पौधा किसका है। सपोज कि अगर हम अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं या हम लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यही अफीम है। इसके लिए आपको पहचान भी करनी पड़ेगी और आपको कलेक्शन आप सही तरीके से कर पाएंगे। अब मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो उसको आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। वी कैन कलेक्ट एंड कल्टिवेट द इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स इफ़ वी हैव नॉलेज अबाउट फार्माकोग्नोसी। हम लोग अच्छे प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और कल्टीवेशन कर सकते हैं अगर हमें फार्माकोग्नोसी की नॉलेज है। दूसरा पॉइंट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वी कैन नो, हमें उस प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हम लोग फार्माकोग्नोसी में जो पढ़ते हैं हम उसका सीसी भी पढ़ते हैं। सीसी का मतलब होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमें ये पता होता है कि इसमें ये ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ये एल्कोलाइड्स प्रेजेंट है, ये टैनिन्स है, ये रेजिन्स है, और उनका ये काम होता है। तो इसमें हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता चलता है। A person can know about the chemical constituents present in a particular plant। किसी एक खास प्लांट में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके बारे में आपको बताती है। बायोटेक्नोलॉजी, अगर हमें प्लांट के केमिकल्स के बारे में बताए तो हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है कि बायोटेक्नोलॉजी अब तक एक नया पॉइंट है जो हमने जिस टाइम मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने कहा था 20th सेंचुरी में एक नई चीज़ का उदय हो गया था कि हमने कई सारे जो साइंस हैं, जो ब्रांच ऑफ साइंस जैसे फाइटोकेमिस्ट्री हुआ या बायोटेक्नोलॉजी, हमने इसको यूज़ किया था और उसके द्वारा अब ये बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है ये आपके कोर्स में आ चुका है। ये फार्माकोग्नोसी में एक कोर्स में आ चुका है। ये आपको ये बताएगा कि किसी पार्टिकुलर प्लांट में हम लोग क्या चेंज करें कि उसमें जेनेटिक चेंज आता है और एक अच्छी नई हाइब्रिड तैयार हो सके। सो वी कैन मेक न्यू प्लांट्स, अ बेटर प्लांट्स ऑफ न्यू वैरायटी बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में अब तक जो भी पहले के टाइम पर जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि जो ड्रग्स आ रही थी वो सिर्फ प्लांट से लेते थे, लेकिन मैरीन का मतलब होता है समुद्री, मैरीन का मतलब होता है समुद्री और एनिमल। हम लोग अगर आप कॉग्नोसी का कोर्स देखोगे तो आपको बहुत ही कम मैरीन प्लांट्स मिलेंगे और एनिमल प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँ तो आपके जो कोर्स में है वो एक तो कॉड लिवर ऑयल है और एक शार्क लिवर ऑयल है जो कि हम लोग मैरीन से प्राप्त करते हैं। उसके अलावा एनिमल में हम लोग बीज का यूज़ करते हैं, बीज वैक्स आप प्राप्त करते हो, शीप का यूज़ करते हो आप लैरोनिन के लिए या पैनक्रियास के लिए, या ओविसरीज का यूज़ करते हैं, भेड़ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको फार्माकोग्नोसी की की इम्पोर्टेंस इसमें है कि अब हम लोग मैरीन और एनिमल प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपको ये बताया जाता है कि व्हाट द ड्रग इज गोइंग टू डू इन आवर बॉडी। वो जो ड्रग जो आप ले रहे हो वो हमारी बॉडी में क्या काम करेगी। और अगर आपको फार्माकोलॉजी का रोल पता है तो इस फार्माकोलॉजी का रोल की करें हम लोग फार्माकोलॉजी का यूज़ फार्माकोलॉजी में कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इसके अंदर ये वाला केमिकल है, किसी एक प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल है वो ये बताएगा, और उस प्लांट के केमिकल का रोल क्या होगा वो आपको बताएगी फार्माकोलॉजी। तो अब हमारा जो अगला स्कोप हो गया फार्माकोलॉजी, मतलब हम लोग फार्माकोलॉजी की ब्रांच को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमें फार्माकोलॉजी की नॉलेज है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। संरक्षण करने का मतलब होता है अगर अपने पास में कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल, जैसे आपने सुना होगा कि अब हम लोग टाइगर को बचाने का ये करते हैं या गैंडों को बचाया जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो डोडो है, जैसे वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, यानी कि खत्म होने के, विलुप्त होने के कगार पे है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत है, उनका महत्व बहुत है, लेकिन वो अगर हमें फार्माकोलॉजी ये बता देगी कि ये प्लांट कितना इम्पोर्टेंट है और इस प्लांट का कंजर्वेशन करना कितना जरूरी है। देन कम्स क्वालिटी कंट्रोल। क्यों से आएगा क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल का मतलब हुआ कि उस प्लांट की वो जो आप जो दवाई बना रहे हो उस दवाई में कितनी क्वालिटी है, किस क्वालिटी का कंट्रोल किए। और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी फार्माकोग्नोसी पढ़ा लिखा बंदा ही सक्सेसफुल होगा, जिसे ड्रग्स के बारे में पूरी नॉलेज है, जिसे उसे क्रूड ड्रग्स के बारे में पता है, उसके अंदर प्रेजेंट कौन कौन से केमिकल्स हैं उसके बारे में पता है, वो एक बंदा क्वालिटी कंट्रोल में फिट होता है। तो इसका मतलब हुआ एक फार्माकोग्नोसी का स्पेशलिस्ट
ये क्वालिटी कंट्रोल में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। ये एक नया स्कोप है। एंड द लास्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, पहचान करना, और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हमने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, यानी कि वेरीफाई कर दिया, पक्का कर दिया कि ये माल ऑथेंटिकेटेड है। अगर आपने देखा हो कोई चीज़ आती है उसके ऊपर लिखा होता है टिक मार्क करके ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब वो है कि अगर किसी आदमी को फार्माकोग्नोसी के बारे में पूरी तरह से पता है तो वो ये पहचान कर लेगा। अगर हमने 10 तरह के पत्ते मेरे पास में रखी हुई हैं और लेट सपोज मुझे ये मालूम करना है कि इसमें से डिजिटल सी लीव्स कौन सी हैं या मुझे सेना की लीव्स कौन सी है, तो जिस बच्चे ने फार्माकोग्नोसी का कोई के बारे में पढ़ा हुआ है वो इसको आइडेंटिफाई करेगा दैट कि विच लीव्स इज ऑफ सेना एंड विच लीव्स इज ऑफ डिजिटलिस या विच लीव्स इज ऑफ एलोवेरा, वो पहचान कर सकता है। और साथ में क्योंकि हमारा एक चैप्टर आएगा इसमें जो आगे मैं पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग उसका एवोल्यूशन करते हैं ड्रग्स का, और वो उस एवोल्यूशन करके ये बात मालूम कर लेगा, केमिकल टेस्ट करके कर लेगा, ऑर्गेनोलेप्टिक से कर लेगा, और भी बहुत सारे टेस्ट आएंगे उनके द्वारा वो ये वेरीफाई कर देगा कि ये ड्रग रियल में वही ड्रग है जिसकी आप जांच कर रहे हो। आई मीन कि अगर आप सेना लीव्स की लो दें तो वो उसको पहचान मिलेगा कि हाँ ये सेना जैसे लग रही है, और बाद उसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता है कि ये वास्तव में सेना ही है। तो अब मैं एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक समरी बना रहा हूँ शॉर्ट में। पहले आपको बोलना है चाचा चौधरी बहुत मारा फिर चाची क्यों आई। चाचा चौधरी बहुत मारा फिर चाची क्यों आई। चाचा सी, चौधरी सी, बहुत बी, मारा एम, फिर बी, चाची सी, क्यों आई। सी से कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। वी अब मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आप इसको चाहे याद करो बहुत सिंपल इंग्लिश में जिससे कि आप उसको याद कर पाओगे। वी कैन कलेक्ट एंड कल्टिवेट दोज मेडिसिनल प्लांट्स विच आर गुड टू अस, which are of medicinal importance. Next is chemical constituents. A person who is a pharmacognosy expert can find out which chemical are present in a plant. Biotechnology. By using knowledge of pharmacognosy, one can improve the biotechnology department. One can make new hybrid plants of better variety. Marine and animal products. A person who has good knowledge of pharmacognosy can identify कि कौन से मैरीन में समुद्री चीज़ों में और कौन से एनिमल में कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है जो उसे काम का है। We can identify a person who has done pharmacognosy can identify marine and animal product which are of medicinal values. Then conservation, plants जिनको जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, plants which are getting extinct can be identified and can be preserved, can be conserved. वो प्लांट जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, एक पर्सन हु हैज अ नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी कैन कंजर्व, कैन डू अ गुड क्वालिटी कंट्रोल बिकॉज ही नो दैट व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट इन दैट ड्रग एंड व्हाट टेस्ट शुड बी डन टू आइडेंटिफाई दैट दिस प्लांट इज ऑफ बेटर क्वालिटी और नॉट। एंड लास्ट कम्स आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन से मेरा मतलब है a person who has done pharmacognosy can identify a plant and he or she can also authenticate it कि ये वास्तव में this is the real plant। आपको सिर्फ इतना पॉइंट लिखना है and you will get the complete marks। Thank you so much।